सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। स्वागत करते हैं अपनी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो की। दो गाइज, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो हमारी निखिल सिविल स्टडी में एनसीएस के ऊपर, तो आपका वेलकम है। दो गाइज, आज अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालेंगे आरपीएससी आईएन की। हमने ना एनालाइज किया, काफ़ी डाटा देखा है ना। मैं आपको बता दूं, ये डाटा देख के हम खुद है ना ये पूरा शौक हो गए कि यार ये क्या डाटा है ना। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कैसे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सभी गर्ल्स सभी फीमेल एक से पास है, कैसे पास है। डाटा आपको एक एक चीज़ प्रूफ दिखाया जाएगा एंड किस कैटेगरी के अंदर सभी बॉयज यानी मेल कैंडिडेट पास है। तो सबसे पहले मैं आपको ना यहाँ पे कैटेगरी वाइज ये दिखा देता हूँ कि अपने टोटल कितनी वैकेंसी थी एंड किस डिपार्टमेंट में थे। ये आपने ना डाटा देख लिया होगा, बट इसके लिए भी है ना हमने इसको समराइज कर दिया। ये आप देख लीजिए कि जो अपने यूआर के अंदर है ना, इसके अंदर मेल कैंडिडेट के अंदर अपनी 217 वैकेंसी थी, ठीक है। जिसके अंदर पीएचडी के अंदर 87 वैकेंसी थी, पीडब्ल्यूडी में 29 वैकेंसी थी, एंड डब्ल्यूआरडी के अंदर अपनी 40 वैकेंसी थी, एंड पीआरडी के अंदर 61 वैकेंसी थी, ठीक है। इसी प्रकार से एसटी के अंदर, इसी प्रकार से एससी के अंदर, इसी प्रकार से ओबीसी, इसी प्रकार से ईडब्ल्यू, इसी प्रकार से एमबीसी। इस आपने टोटल वैकेंसी दे सकते हो। टोटल अपनी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ना 886 वैकेंसी थी, ठीक है ना। जिसके अंदर टोटल पीएचईडी के अंदर है ना अपनी 365 वैकेंसी थी। ये डाटा मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके अपने यही डाटा काम आएगा, ठीक है ना। जिसके अंदर आप एनालाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे है ना देखो, अब आपको यहाँ पे क्या करना है ना, पॉज करके वीडियो के अंदर ये देख लो कि आप किस कैटेगरी से आते हो। सपोज आप है ना एससी के अंदर आते हो, है ना। तो एससी के अंदर आते हो एंड मेल कैंडिडेट हो, तो आपकी टोटल वैकेंसी देख लो, यहाँ पर 97 है 97 वैकेंसी। अगर आप यूआर में आते हो और फीमेल कैंडिडेट हो तो आपकी 93 वैकेंसीज है ना। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपकी 63 वैकेंसी है। ये आपने ना पोस्ट करके आप देख लो कि आपकी कितनी वैकेंसीज है, ठीक है ना। ये टोटल वैकेंसीज आप एक प्रकार से देख लो अपनी कास्ट के अंदर मेल फीमेल के अकॉर्डिंग। अब आपने देख लिया। देखो अब बात कर लेते हैं अपने डाटा एनालाइज की, किस प्रकार से कैटेगरी के अंदर क्या क्या कट ऑफ जा सकती है एंड 15 गुना का वो क्या मतलब है एक प्रकार से, ठीक है। देखो आप ना, मैंने आपको ऊपर बताया कि आप ना अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मेल या फीमेल के अकॉर्डिंग आप टोटल फॉर्म फिलअप देख लो एंड अपनी टोटल वैकेंसी देख लो। आपने देख लिया होगा। मैं आपको बता दूं, सपोज आपकी आप ना यूआर के अंदर मेल कैटेगरी के अंदर आते हो, ठीक है ना। आपके ना 14,413 फॉर्म फिलअप हुए हैं एंड आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी 217 वैकेंसी है, ठीक है। सपोज आप है ना एस सी कास्ट के अंदर मेल हो, तो आपके है ना टोटल फॉर्म 3,797 आपके फॉर्म फिलअप हुए हैं एंड आपकी टोटल वैकेंसी 97 है, ठीक है ना। सपोज आप ओबीसी फीमेल के अंदर आते हो, तो आपके टोटल फॉर्म 854 फॉर्म फिलअप हुए हैं एंड आपकी टोटल वैकेंसी 55 है ना। अब आपको ना 15 गुना स्टूडेंट कैसे पास होंगे। ये टोटल फॉर्म है मेल एंड फीमेल कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ये आपकी टोटल वैकेंसी। अब अपना 15 गुना स्टूडेंट अपने पास होंगे, ठीक है ना। किनके 15 गुना, यानी टोटल वैकेंसी है ना 217 वैकेंसी, तो इसके 15 गुना कितने होते हैं, एक प्रकार से 3255 होते हैं। अब है ना आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो एंड मेल हो फीमेल हो, उसके अकॉर्डिंग है ना यहाँ पे पोज करके अपने 15 गुना के अंदर देख लो कि कितने 15 गुना एक प्रकार से स्टूडेंट पास होंगे। सपोज आप एससी के अंदर मेल हो तो 97 वैकेंसी है, तो टोटल 1455 स्टूडेंट एक प्रकार से पास होंगे, यानी मेंस के लिए एक प्रकार से क्वालिफाई होंगे, ठीक है ना। सपोज ईडब्ल्यूएस के अंदर आप ना फीमेल कैंडिडेट हो, तो आप 23 वैकेंसी है, 15 गुना करते हैं तो 345 स्टूडेंट एक प्रकार से पास होंगे, ठीक है। अब है ना आपने एक पेपर कटिंग देखी होगी जो आरपीएससी पेपर जारी करता है, क्योंकि आप है ना एग्जाम देते हो तो उस टाइम पे ना सभी प्रजेंट अपसेंट लिखने आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ना टोटल 47.48% ना प्रजेंट रहते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। देखो जो अपना पहला पेपर था ना, जो कंबाइंड था सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है ना उनका, तो उसके अंदर ना 40% एक प्रकार से प्रजेंट हुआ थी, है ना। 40% प्रजेंट थी। एंड अपने जो सेकंड पार्ट पेपर था सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, उसके अंदर 47.4% एक प्रकार से प्रजेंट लोग थे, है ना, इतने लोग थे। एंड जो आरपीसी ने बताया एक प्रकार की 14,210 स्टूडेंट एक प्रकार से एग्जाम देने आए हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, जिसके अंदर अपने टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे 36,388 फॉर्म फिलअप हुए थे, जिसके 17,210 स्टूडेंट एक प्रकार से एग्जाम देने आए हैं, ठीक है ना। अब है ना मेरी एक बात समझो, है ना, मैं आपको एक डाटा एनालिसिस बताता हूँ। 15 गुना स्टूडेंट पास होंगे। सपोज आप ना यूआर के अंदर आते हो, सपोज आप ना यूआर के अंदर मेल कैंडिडेट हो, तो टोटल 14,413 फॉर्म फिलअप हुए थे एंड टोटल एग्जाम देने कितने स्टूडेंट आए हैं, 6,843 स्टूडेंट एग्जाम देने आए हैं एंड उसके अंदर पास कितने होंगे, 3,255 स्टूडेंट पास होंगे। ये एक वैसे डाटा है, ठीक है ना। ऐसे मान के नियर अबाउट 2 गुना स्टूडेंट वैसे एग्जाम देने आए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ग्रीन फ्लैग आपको दिख रहा है ना, वो सब के लिए एक वैसे मजे की बात है। ग्रीन फ्लैग का मतलब वो सभी पास है। अब सभी पास कौन है, पहली बात तो जो अपनी फीमेल कैंडिडेट है, जो भी अपने राजस्थान की बहन है या फिर जो बाहर से आई है, भाई वो सभी पास है। वो मजे करो एक प्रकार, वो मेंस के एग्जाम के लग जाओ, जोनटेक अन अकेडमी मेड इजी, जो भी आपको बेस लग रहा हो ना ऑफलाइन ऑनलाइन ले लो, बट टेस्ट सीरीज तो जो से आप ऑफलाइन जो से लगाना ही लगाना, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेना ही लेना, ठीक है ना। किसी भी लेना बट ऑफलाइन लेना, ठीक है ना। तो फीमेल कैंडिडेट अगर अपन यूआर की बात करें, टोटल ना 1761 एक प्रकार से फॉर्म फिलअप हुए थे, ठीक है ना। उसमें तो एग्जाम देने कितने आए हैं, ओनली 836 एक प्रकार से एग्जाम देने आए हैं, बट पास कितने होंगे 1395, मतलब गर्ल्स कम पढ़ रही है गाइज,
ये आप देखो अपनी जो फीमेल कैंडिडेट है वो कम है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अपनी जो सभी फीमेल कैंडिडेट है वो पास है यहाँ पे। इसी प्रकार से एसटी कैटेगरी की बात करें, मेल कैंडिडेट की बात करें तो 5407 फॉर्म फिलअप हुए थे। एग्जाम देने कितने हैं यहाँ पे ना, 2567 स्टूडेंट एग्जाम देने हैं एंड 1305 एक वजह से पास होने, यानी यहाँ पे भी अगर 2 गुना स्टूडेंट है ना, 2 गुना स्टूडेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे भी ना एसटी कैटेगरी में 308 एग्जाम देने आई है एंड यहाँ पे ना 5400 आई मीन 540 एक बार पास होने। अब यहाँ पे ना एक डाउट आएगा, एक इश्यू आएगा, क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे है ना ये कैटेगरी वाइज थोड़ी है, कैटेगरी वाइज थोड़ी है कि इस कैटेगरी के अंदर इतना ही है। देखो यहाँ पे ना मैंने एवरेज माना है ना, कि सपोज इस चीज में सभी कैटेगरी के अंदर इतने ही एक प्रकार से एवरेज रहा है ना। एवरेज के अकॉर्डिंग मैंने डाटा बताया। ये डाटा थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्या पता यूआर के अंदर है ना मेल कैंडिडेट में सपोज यहाँ पे 70% स्टूडेंट एग्जाम देने आ गए, फीमेल कम आ गई और 50% एग्जाम देने आगे होंगे। तो मैंने यहाँ पे ना एक एवरेज माना है कि सभी कैटेगरी के अंदर मेल या फीमेल एवरेज एक से इतने परसेंट हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग एक डाटा बनाया। फिर भी आपको मतलब ज़्यादा नहीं जाएगा, ज़्यादा भी चला जाएगा तो कितना 50 चला जाएगा, 60 चला, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, है ना। अपन पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करें, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो एससी कैटेगरी का फीमेल की कैंडिडेट की बात करें 207 एग्जाम देने आई है, बट यहाँ पे ना कितना मार्जिन है, कितना ज़्यादा मार्जिन है, यानी 630 पास होनी है। यानी एससी कैटेगरी में सभी फीमेल पास, सभी फीमेल कैंडिडेट सभी कैटेगरी में पास है। बॉयज के अंदर यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन नहीं है, जैसे ना यहाँ पे तो यूआर के अंदर यहाँ पे तो 2-2 गुना पास है, बट यहाँ पे आप मान के चलो ना तो ओनली 350 कुछ एक प्रकार से मार्जिन है। एससी में बॉयज़ का मेल कैंडिडेट का ज़्यादा मार्जिन नहीं है, यहाँ पे 350 का मार्जिन है। एससी कैटेगरी ओल मान के चलो कि जो नॉर्मल करके आया है ना वो भी पास है एक प्रकार से फॉर मेंस के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो जितने भी नीचे ना ओबीसी के अंदर फीमेल, ईडब्ल्यूएस के अंदर मेल एंड फीमेल, ईडब्ल्यूएस के अंदर गाइज मेल एंड फीमेल दोनों पास है, क्योंकि इतने एग्जाम देने यहाँ पे ये देखो ईडब्ल्यूएस के अंदर फीमेल 81 एग्जाम देने आए इसके अकॉर्डिंग, है ना। एंड यहाँ पे पास कितनी होगी 345 एक से पास होने वाली है ना। यहाँ पे कितना अच्छा मार्जिन है, ठीक है ना। और यहाँ पे ओनली 16 एग्जाम देने हैं और 195 से पास होने हैं, ठीक है ना। ये अगर टोटल करते हैं ना तो अपने ना मतलब इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग करते हैं ना तो अपने 17,271 आते हैं। बट आरपीसी का उसके नीचे डाटा दे रखा है, ये 17,210 स्टूडेंट एग्जाम देने, ज़्यादा मार्जिन नहीं है, 61 का मार्जिन है, बट आप ये मान सकते हो, ठीक है ना। इतने स्टूडेंट वगैरह फॉर्म फिलअप किए थे, उन इतने स्टूडेंट एग्जाम देने आए हैं, 15 गुना स्टूडेंट पास होंगे, यानी 13,290 स्टूडेंट वगैरह पास होंगे अपने इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, मतलब इतने वैकेंसी के अकॉर्डिंग। ज़्यादा मार्जिन नहीं है यहाँ पे, ज़्यादा मार्जिन नहीं है ना। अब ना ये स्टूडेंट है ना जो यहाँ पे एक ये स्टूडेंट हो गया, ये स्टूडेंट हो गया, ये स्टूडेंट हो गया, ये स्टूडेंट हो गया, ये 4 स्टूडेंट है ना। इसके लिए मैं एक अच्छी बात बताता हूँ। देखो आरपीएससी के अंदर क्या होता है ना, आरपीएससी उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सभी जो मेरी बहनें एक प्रकार से फीमेल कैंडिडेट है वो सभी पास है फॉर अपने प्री एग्जाम एंड सभी कैटेगरी में, तो मज़े करो भाई, एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि जो अपना आरपीएससी होता है ना उसके अंदर एक रूल है ना, ये आपने सुना होगा, ये रूल आपने देखा होगा। अभी जो अपने आरएस की एग्ज़ाम हुई थी है ना, अपनी जो आरएस की एग्ज़ाम होती है उसके अंदर प्री के अंदर ना कम से कम 20 गुना स्टूडेंट पास किए थे, 15 गुना बोल के, है ना, 15 गुना बोल के 20 गुना स्टूडेंट पास किए थे। कैसे किए थे मैं आपको वो डाटा दिखा दूँ, आई मीन वो आपको मैं बता दूँ कैसे क्या होता है। देखो यहाँ पे सपोज यूआर का कैंडिडेट है ना, एंड एक ना अपना जो एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट है। सपोज यूआर की कट ऑफ 100 गई है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यूआर की कट ऑफ 100 गई है, तो इसके अंदर है ना जो एसटी कैटेगरी का मेल कैंडिडेट सपोज वो 100 से ज़्यादा नंबर लेके आ रहा है ना, तो वो ऑटोमेटिक जनरल में चला जाएगा, है ना, जनरल में चला जाएगा ना। फिर और यहाँ पे ना एक प्रकार से अपनी जो सीट वीकेंट रह गई वो फिर हम और मतलब और स्टूडेंट को ले लेते हैं। तो इस प्रकार से मान के चलो कि सिविल इंजीनियरिंग में सभी स्टूडेंट वैसे पास होने वाले हैं, है ना, सिविल इंजीनियरिंग में सभी स्टूडेंट पास होने वाले हैं। मान के कि 20 20 मल्टीप्लाई भी नहीं लेंगे ना तो 17-18 गुना एक से आराम से स्टूडेंट इसके अंदर ले लेंगे। यानी मान के चलो कि ज़्यादा मार्जिन नहीं आएगा अपने यूआर के अंदर मेल कैंडिडेट में एंड एसटी मेल में एंड अपना एससी में तो वैसे भी 300-350 कुछ फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क है भी नहीं। तो ये था अपना डाटा एनालाइज। फीमेल कैंडिडेट सारी पास है, ईडब्ल्यूएस के अंदर तो मेल कैंडिडेट भी सारे पास है, एम्बेसी के अंदर सारे मेल कैंडिडेट पास है एंड बाकी ये थोड़ा सा है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है, जो नॉर्मल करके आए ना वो भी एक पैसे पास होने वाले हैं। अब मैं आपको ना कट ऑफ की कुछ बता दूँ, थोड़ा तो एनालाइज करके बता दूँ, वैसे आप ना ये देख के भी कट ऑफ निकाल सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ना यूआर की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी नहीं। मैंने जितने भी पूछा है प्रकाश एग्जाम दे के आए हैं और एंड 100 के नियर अबाउट कुछ रहने वाली है, 100 से बिलो 110 ऐसे कुछ रहने वाले, ज़्यादा रहने वाली नहीं है। एसटी कैटेगरी थोड़ी ज़्यादा जाती है लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग, बट ज़्यादा जाएगी नहीं इस बार, 120 100 इतनी ही कुछ रहने वाली है। एससी की 70 तक ही कुछ रहेगी एंड ओबीसी की एक प्रकार से इतनी ही रहेगी, 100 90 इतने कुछ रहने वाले। एडब्ल्यूएस एंड एमएससी का तो सभी एक प्रकार पास ही है, बट ये डाटा के अकॉर्डिंग देख लो कि सभी स्टूडेंट एक प्रकार पास होने वाले हैं, है ना। तो मेंस की गाइस प्रिपरेशन के लग जाओ, कोई भी ऐसा कोचिंग वगैरह देख लो जो वगैरह बेस्ट करवा रही हो
एंड मतलब जो अपना ESC IAS है उसके जो कन्वेंशनल पेपर वो सारे लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। एंड एथिक्स का हिंदी का वो भी आप देख लेना। ये थी वीडियो, अगर आप न्यू होना तो सब्सक्राइब कर सकते हो एंड टेलीग्राम पे आ जाए, क्योंकि वहाँ पे सारी अपडेट मैं देता रहता हूँ एंड मटेरियल भी हम सेंड करते रहते हैं। एंड इसके साथ में अगर आपको जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का भी ऐसा ही डाटा चाहिए, एनालाइज चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जो से बता के देना, उसका भी हम बना देंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज।